नमस्कार। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी कंपनी का मुनाफा सिर्फ एक साल के अंदर लगभग 400% बढ़ जाए? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर एसएसएमडी एग्रोटेक के आंकड़े तो कुछ ऐसी ही कहानी बता रहे हैं। विश्लेषण में हम बिल्कुल एक निवेशक की तरह सोचेंगे। सबसे पहले आईपीओ की सारी डिटेल्स देखेंगे, फिर कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड यानी उसके पिछले प्रदर्शन को खंगालेंगे, भविष्य के प्लान्स को समझेंगे और फिर ये देखेंगे कि इसकी कीमत सही है या नहीं, और आखिर में इन सब बातों का निचोड़ निकालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन सबसे बुनियादी सवालों से जो किसी भी आईपीओ में सबसे पहले मन में आते हैं। ये खुल कब रहा है और इसमें निवेश करने के लिए कितनी रकम लगेगी? तो देखिए, तारीखें हैं 24 से 26 नवंबर और प्राइस बैंड है 114 से 120 रुपए के बीच। लेकिन यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये एक एसएमई आईपीओ है, जिसका मतलब है कि आप एक दो शेयर्स नहीं खरीद सकते। आपको कम से कम 2000 शेयर्स का एक पूरा लॉट खरीदना होगा, जिसमें करीब करीब 2,40,000 रुपए का निवेश लगेगा। तो हाँ, रिटेल निवेशकों के लिए ये एक बड़ा कमिटमेंट है। चलिए अब जरा कंपनी के परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि हाल के सालों में इसने कैसा काम किया है। क्या ये नंबर हमें कोई मजबूत कहानी बताते हैं? सबसे पहले इनकम को देखिए। सिर्फ एक साल में कंपनी की आय 73 करोड़ से बढ़कर लगभग 99 करोड़ हो गई। ये सीधा सीधा 35% का उछाल है, जो किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही मजबूत संकेत माना जाता है। लेकिन असली कहानी तो मुनाफे में छिपी है। अब जरा मुनाफे पर गौर कीजिए। वित्त वर्ष 24 में कंपनी ने लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए। अगले साल कितना कमाया होगा, कोई अंदाजा? 5 करोड़ से भी ज्यादा। ये कोई मामूली ग्रोथ नहीं है, ये तो एक असाधारण उछाल है। जी हाँ, 388%। यही वो नंबर है जिसके चलते ये आईपीओ इतनी चर्चा में है। एक साल के अंदर मुनाफे को लगभग 4 गुना कर देना, ये वाकई कंपनी की जबरदस्त क्षमता को दिखाता है। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक बार का तुक्का था। इस साल के पहले 6 महीनों में ही कंपनी 3.84 करोड़ का मुनाफा कमा चुकी है। इसका मतलब साफ है कि ग्रोथ की ये रफ्तार अभी भी कायम है। तो हमने देखा कि कंपनी का प्रदर्शन शानदार रहा है। अब सवाल ये है कि कंपनी इस आईपीओ से मिले पैसों का इस्तेमाल इस ग्रोथ को और आगे बढ़ाने के लिए कैसे करने वाली है। यह सबसे पहली और सबसे अच्छी बात यह है कि एक 100% फ्रेश इशू है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि आईपीओ से आने वाला हर एक पैसा कंपनी के अंदर ही वापस लगेगा, उसके विकास के लिए। प्रमोटर्स अपने हिस्सेदारी बेचकर पैसा अपनी जेब में नहीं डाल रहे, जो उनके आत्मविश्वास को दिखाता है। तो ये पैसा इस्तेमाल कहाँ होगा? इसका एक बड़ा हिस्सा, करीब 20 करोड़ रुपए, कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज को मजबूत करने और कर्ज कम करने में जाएगा। बाकी पैसा सीधे सीधे ग्रोथ पर लगेगा, जैसे D2C बिजनेस का विस्तार करना और नमकीन प्लांट के लिए नई मशीनरी खरीदना। कंपनी बार बार D2C विस्तार की बात कर रही है, तो ये D2C डार्क स्टोर आखिर है क्या? चलिए इसे समझते हैं। ये एक छोटा गोदाम होता है जो सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। वहाँ ग्राहकों के लिए कोई दुकान नहीं होती, जिससे होता ये है कि लोकल एरिया में 10 मिनट में तेजी से डिलीवरी करना मुमकिन हो जाता है। ये एक मॉडर्न रिटेल स्ट्रैटेजी है। ठीक है, परफॉर्मेंस देख लिया, भविष्य के प्लान्स समझ लिए। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, वैल्यूएशन। क्या आईपीओ की जो कीमत मांगी जा रही है वो कंपनी की कमाई के हिसाब से सही है? वैल्यूएशन पर आगे बढ़ने से पहले एक और मजबूत संकेत देखिए, प्रमोटर होल्डिंग। आईपीओ के बाद भी कंपनी का लगभग 67.50% हिस्सा प्रमोटर्स के पास ही रहेगा। जैसा हमने पहले भी कहा, वो अपना एक भी शेयर नहीं बेच रहे। तो चलिए अब कीमत का आकलन करते हैं। इसके लिए हमें 2 चीजें चाहिए। पहली है कंपनी की प्रति शेयर कमाई यानी ईपीएस, जो वित्त वर्ष 25 के लिए 9.19 रुपए थी। और दूसरी चीज है आईपीओ की कीमत, जिसे हम कैलकुलेशन के लिए ऊपरी स्तर पर 120 रुपए प्रति शेयर मान लेते हैं। जब हम कीमत को कमाई से भाग देते हैं तो हमें पीई रेशियो मिलता है, जो निकल कर आता है लगभग 13.06। अब एफएमसीजी सेक्टर में 388% की ग्रोथ वाली कंपनी के लिए 13 का पीई रेशियो काफी आकर्षक और उचित लगता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, उसके आधार पर इस आईपीओ की मजबूत और कमजोर कड़ियां क्या हैं? चलिए एक आखिरी नजर डालते हैं।
तो एक तरफ हमारे पास 388% की जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ है, कंपनी में वापस लगने वाला सारा पैसा है, एक मॉडर्न D2C रणनीति है और प्रोमोटर्स का अटूट विश्वास है। दूसरी तरफ ये एक SME लिस्टिंग है, जहां निवेश बड़ा है और जरूरत पड़ने पर शेयर्स को बेचना मुश्किल हो सकता है। साथ ही एग्रो फूड का बाजार हमेशा से ही बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। और अंत में एक विचार करने वाला सवाल, क्या SSMD एग्रोटेक का D2C पर लगाया गया ये बड़ा दांव इस मजबूत उत्तर भारतीय ब्रांड को एक राष्ट्रीय पावर हाउस में बदल पाएगा?